कि आर्टिकल हम लोग कहते हैं ए एन और ए एन द को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल का वैसे कोई हिंदी होता नहीं है, इसको विशेषता ज्ञान कह सकते हैं। यानी हम लोग अपने विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं, विशेषता ज्ञान कहते हैं। स्पेशली इसका कोई आर्टिकल हिंदी होता नहीं है। और आर्टिकल जो होता है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला वाले को क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट, और दूसरा वाले को बोलते हैं डिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन को डालते हैं, और डिफिनिट में किसको डालते हैं, द को डालते हैं। जिससे हम आपको एक सेंटेंस लिखते हैं, पर्स, पर्स इज यूजफुल। एक कह रहे हैं पर्स इज कॉस्टली। मैंने यहां दो सेंटेंस लिखा। अब इस दोनों सेंटेंस में हमको ये देखना है कि कहां पर डिफिनिट लगेगा और कहां पर इंडिफिनिट। इसके लिए आपको क्या करना है, ये क्यों डिफिनिट कराएगा, क्यों इंडिफिनिट है, क्यों आज डिफिनिट है, इसको माने किसके पहले कौन लगेगा, वो आपको क्लियर ये एग्जांपल ही करेगा। अगर कोई भी नाम, जैसे यहां पर पर्स दिया हुआ है, अगर इस पर्स से खास का बोध होगा, डिफिनिट का बोध होगा, तो हम लोग वहां पर लगाएंगे द। अगर इस पर्स से खास यानी डिफिनिट का बोध न होकर इनडिफिनिट का जनरल वे में पूरे जाति का बोध कराएगा, तो वहां पर द न लगाकर हम लोग क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट और इसको कहते हैं डिफिनिट। द को डिफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति या वस्तु के पहले प्रयोग होता है। कोई हमसे अगर पूछ सकता है कि द को डिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते, ए एन को क्यों नहीं कहते, तो वहां पर हम कहेंगे कि द का प्रयोग ना किसी खास व्यक्ति या वस्तु के पहले होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफिनिट आर्टिकल नाम देते हैं। और ए एन का प्रयोग ना किसी खास के पहले नहीं होता, किसी पूरी किसी माने जनरल जाति का बोध करा देगा, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। यानी इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। अब जैसे यहां पर देखिए सेंटेंस एग्जांपल से ज्यादा बेटर होगा। पर्स इज यूजफुल, पर्स उपयोगी होता है। कौन सा पर्स, दुनिया का कोई भी पर्स ऐसा ना है कि उपयोगी ना है भाई। चाहे कोनो पैसा रखने वाला हो, चाहे लेडीज बैग है, पर्स का है ना, सबसे ज्यादा तो कहिएगा तो लेडीज का पर्स उपयोगी होता है। बाप रे बाप, मत पूछा में क्या क्या रहता है। अरे भाई चलता फिरता ब्यूटी आती, ब्यूटी पार्लर। भाई मजाक नहीं कर, सीरियसली कर। आप बेचारा मर्द क्या ना चलता फिरता वो एटीएम, मतलब हाँ एटीएम कहो कि बैंक कहो, बेचारा वही में एटीएम है, वही में पेटीएम है, वही में डेबिट कार्ड है, वही में क्रेडिट कार्ड है, वही में आपको क्या कहते हैं कि पैन कार्ड है, अब बेचारा के कैश तो वही में। लेडीज को खोजने देखने जाइएगा पर्स, तो भैया वही में एटीएम है, पेटीएम है, कैश हो चाहे ना, वही में लिपस्टिक जरूर मिलेगा, आई लाइनर जरूर मिलेगा, और हो ना हो तनका को चश्मो जरूर रहेगा। अब बेचारी जहां बैठेगी तनका देखिए इधर उधर नया आदमी है, 15 सेटिंग फिटिंग कर देगी। इसीलिए कहा जाता है चलता फिरता ब्यूटिशियन का तो मत दुकान कहो, ब्यूटी पार्लर है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग मर्द जाति बिचारे होते हैं, मर्द जाति बिचारे होते हैं। अरे बिचारे का सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अब महिला का न है तो ऊपर है, सब हो भाई दिवस। चलिए देखिए कोई बात नहीं है। तो वही यहाँ पर कहा है भाई, पर्स कोनो हो, मर्द का हो चाहे औरत का, उपयोगी जरूर होता है भाई। इधर कहे हैं कि भाई आप लोग कहते सर जी मर्द का पर्स में तो माल पानी होता है, औरत के क्या रहता है बेचारी के तो पूछो ना। तो बताइए, मैं इंपोर्टेंस बता दिए, औरत का पर्स ज्यादा उपयोगी। तो पर्स कोई भी हो भाई ज्यादा उपयोगी होता है। अब हम कहें कि पर्स इज यूजफुल, तो कौन सा पर्स उपयोगी है भाई, सारा पर्स है। किसी खास का बोध हुआ नहीं बोध हुआ। अगर खास का बोध न हुआ, इसका तय बात है वहां पर ए नहीं तो एन लगेगा, ठीक है। अब कहाँ ए लगेगा कहाँ एन, इसके बारे में चर्चा भी हम थोड़ा बाद में करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ कहता है पर्स इज कॉस्टली, पर्स जो है महंगी है।
अब कौन सा पर्स महंगी है? दुनिया का सब पर्स महंगे होता है। कोई 200 का होता है, कोई 2000 का होता है, कोई 2 लाख का होता है। पर्स 200 का भी होता है, 2000 का भी होता है और 2 लाख का भी होता है। दुनिया का सब पर्स तो महंगे नहीं है। मतलब कोई खास पर्स आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। मान लो हम एक पर्स लेके घूम रहे हैं, तो कह रहा है सर ये पर्स क्या है? तब गए भाई पर्स महंगी है। क्या बोले? पर्स महंगी है। तो कोई खास पर्स जो आप तू देख रहा है उसी को ना बता रहे भाई। या दुकान में तू गया, अब पर्स का हो 100 रुपया दियो एक पर। भाई अपना बिहार तो स्पेशली बार्गेनिंग का स्थान है। यहाँ बिना बार्गेनिंग मतलब बार्गेनिंग न करेगा ना, खास करके महिला लोग, तो पेट के पानी न बचेगा। अच्छा एक बात नोटिस कीजिएगा कि हम लोग सबके नेचर होता हो, बार्गेनिंग वाले दुकान में अगर कभी बार्गेनिंग करने जा रहे हैं, कोई गया, कोई बार्गेनिंग करके ले लिया और आप गए और आपको दुकानदार जेन्युइन दाम बता देगा। जैसे 100 का खरीदारी है ना, अब तू जिसे उस सामान पूछा कर दे के है, तू वो बताया बेचारा 200 रुपया दे, ईमानदारी से कहेगा नहीं। 200 बताया और तू एक लगाया ना भाई 100 रुपया देवो। अब बोनी के टाइम वो बेचारा थोड़ा 100 रुपया में दे दे रहा कि बोनी खराब ना कर। मालूम है लेके जब जाइएगा ना तो रास्ते पर वही बात के सोचिएगा, अरे ठगा नहीं तो गए हैं का, एक के मेरी कहे 100 रुपया में दे दिया। ये मानव का नेचर है। और वही में 4 गो ना भाई 100 रुपया में घाटा लगे 150 दे दो, तो 2 बेर 3 बार्गेनिंग कर दिया तो भाई 150 में देगा तो सस्ता। हाँ तो ठीक है 4 गो दे दे, जो इज्जत भेल। अब गलती कह रहे हैं, ये है भाई मानव का नेचर है। चलिए तो हम यहाँ पर जैसे बोले पर्स इज कॉस्टली, पर्स क्या है? महंगी है। दुनिया का सब पर्स की कोई खास पर्स है? कोई खास पर्स है तो कोई खास है तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल क्या लगाएंगे? अब तो समझ में आया क्यों इंडिफिनिट और क्यों द को डिफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति या वस्तु के साथ प्रयोग होता है। याद रहेगा, कहां प्रयोग होता है? किसी खास व्यक्ति या वस्तु के साथ। इसीलिए द को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। और एन का प्रयोग कहां करते हैं? तो जहां पर खास का बोध नहीं होता, सिंपल भाषा में याद, जहां पर खास का बोध नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे लड़का बच्चे बदमाश होते हैं या लड़का बदमाश होता है। अब जन्मे से होता है, माँ बाप का 2 गो संतान है, वो बेटा है वो बेटी, तो सोच सकते हो कि कौन खच्चर होगा? लाजमी सी बात है। अब बेटी अगर डबल हो यानी बहन अगर डबल है, 5 साल के डबल का है ना, छुटका था कुछ कहां से लेके बैठा देगा। ये सब फीलिंग आप लोग आता होगा घर पर, आप पूरा आता। छोटका 1 नंबर का खुरपाती होगा, वो देख इतना हरामी पनी करता है, वो क्या करेगा? जाके बहन को मारियो देगा और वो बेचारी बड़ी होशियार होगी। आप कहीं एक तबला को मार दिया तो रोते हुए चल जाएगा हेडक्वार्टर में, आ कह देगा दीदी हमको मारी। अब ला, अब वो बेचारी दीदी का खैर खराब, वो बाबू माई आएगा या तो 2 गो बात कहेगा तो 2 लपड़ गरमा देगा। अत्याचार न होता है बड़का के साथ, खास करके लड़की के साथ। अब बड़ा अन्याय होता है। चलिए ठीक बात, हम सब ऐसा नहीं किए हुए भाई, हम लोग बड़े भाई थे, हम ऐसा नहीं किए हुए, तो हम पर अत्याचार का आरोप आप लोग नहीं लगा सकते। आप लोग के साथ अत्याचार हुआ, ये बात हम उम्मीद करते हैं नहीं हुआ। चलिए ठीक बात। तो हम आपको यहाँ पर बताए तो ए एन और द का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ए एन का यूज हम तब करेंगे जब खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराएगा। द का यूज तब करेंगे जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। ठीक है, अब आर्टिकल किसे का दो तो आप बताइए दिए, तीनों को आर्टिकल है ए एन और द, इसलिए हम कह सकते हैं ए एन एंड द, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। दिक्कत रहेगा? चलिए अब हम लोग चलते हैं ए और एन का यूज, आर्टिकल यानी इंडिफिनिट आर्टिकल का हम लोग यूज में चलते हैं। देखिए हेडलाइन बना देंगे यूज ऑफ ए एंड एन। देखिए आर्टिकल ए और एन ना, सबसे पहली बात याद रखिएगा
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। कहाँ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, केवल और केवल यही रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब ए या एन लग जाएगा, अनकाउंटेबल है ए एन नहीं लगेगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन है ए एन नहीं लगेगा। लेकिन इस महाशय की जब बात आता है द का, तो ये ऑलराउंडर है, बैटिंगो करेगा, बॉलिंगो करेगा, फील्डिंगो करेगा, छक्का चौका सब मारेगा। तो समझे बात करने का मतलब क्या है कि डिफरेंट आर्टिकल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी लगेगा, प्लुरल काउंटेबल के साथ भी लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ भी लगेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं पानी तो रंगहीन होता है, तो यहाँ तो द नहीं लगेगा, खास का बोध नहीं कराए। लेकिन हम अगर कहेंगे कि पानी लाल है, कोई गिलास में तुम रंग डाल दिया या कुछ भी कारण से पानी क्या हो गया? लाल हो गया। तो अब जब आप कहते हैं कि पानी लाल है तो इसे क्या बोध हुआ? कोई खास पानी हो गया। पानी यानी वाटर जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, तो वहां पर आर्टिकल द लग जाएगा क्योंकि खास का बोध का। वहां इंग्लिश हो जाएगा द वाटर इज रेड। देखिए अनकाउंटेबल का पहले लग गया कि नहीं? लेकिन अगर कहते हैं कि पानी रंगहीन है तो ए या एन नहीं लग जाएगा, सीधा वहां रहेगा वाटर इज कलरलेस। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ देख लिए। अब आइए प्लुरल में आइए। जैसे रहेगा लड़का बदमाश होता है, यहां पर तो आपको ए लग गया है, लेकिन इसी में हम कहेंगे लड़के बदमाश होते हैं। अब लड़के का इसका मतलब हो गया प्लुरल, तो प्लुरल है तो वहां पे ए या एन लगेगा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं कि प्लुरल काउंटेबल के साथ ए एन नहीं लगेगा। लेकिन वहां पर द लग सकता है। कब लगेगा? क्योंकि उसे खास का बोध सिर्फ करा दीजिए। लड़के बदमाश हैं। अब मान लो तू क्लास में हमारे यहाँ पर जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अब कोनो आया कहता हो सर आपका बच्चा लोग तो बड़ा खराब है, हम कहेंगे हाँ सही करे, बच्चे लोग बदमाश है। तो हम जो कहें कि बच्चे लोग बदमाश है तो दुनिया के सारे बच्चे की मैं बात कर रहा हूं? नहीं, मैं खास अपने क्लास के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां पर द हो जाए। द स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ तो आप बच्चे हैं लेकिन स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं द स्टूडेंट्स आर नटी। तो यहाँ है प्लुरल लेकिन बोध क्या करा दिया? खास का, तो वहां पर आर्टिकल द लगेगा। यानी ये कंसेप्ट क्लियर है कि आर्टिकल द का यूज कहां होगा? सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी, प्लुरल काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। लेकिन ए और एन की बात जब आता है तो केवल और केवल कहां होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। कहां यूज होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। कुछ लिखकर भी बताते हैं, कहते भैया हवाई फायरिंग कीजिएगा। चलिए अब यहां पर जैसे सेंटेंस लेते हैं, बॉयज आर ऑनेस्ट, बॉयज आर ऑनेस्ट। अब आप बताओ, जब हम कह रहे हैं कि बॉयज आर ऑनेस्ट तो दुनिया के सारे लड़के के बारे में बात हो रहा है क्या? दुनिया का सारा लड़का तो ईमानदार नहीं होगा, इतना तो दुनिया भी नहीं सुधर गया, अब गलती कर। तो यानी यहाँ पर कोई ना कोई खास लड़के को हम कह रहे हैं भाई कि कुछ लड़के हैं जो क्या है? ईमानदार है। तो यहाँ पर है प्लुरल, लेकिन बोध किसका करा दिया? सिंगुलर का कराया। तो सिंगुलर का कराएगा तो हम लोग आर्टिकल क्या लगा देंगे? क्या? लेकिन जैसे हम यही में बोलेंगे, जैसे अब ये बताए थे बॉयज आर नॉटी, लड़के क्या होते हैं? बदमाश होते हैं। तो क्या खाली लिया होगा यही का लड़का? कहाँ का लड़का शरीफ होता है? वो सारे जगह के बच्चे बदमाश है। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल क्या लगा देंगे? ए या कुछ नहीं लगेगा महाराज। ये तो आप लोग का कमी है कि मार्कर तो खाली लगना चाहिए, बोल तो कुछ देगा भाई। प्लुरल आया तो दो खास तो है नहीं कि हम दो लगा दे। ए एन का भी बताया कि प्लुरल के साथ ना ये लगेगा ना, यही तो समझा रहे थे। हम मार्कर लगाएंगे तुम लोग कुछ ना कुछ ठोक देगा, ये तो गारंटी है। आप जरा बताओ, हमने क्या बताया कि अगर प्लुरल काउंटेबल अगर आता है तो वहां पर ना ए लगेगा ना वहां पर द लगेगा, जब उससे खास का बोध हुआ।
इससे खास का बोध हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर न ए है न एन है, हो गया सेंटेंस। दो चीज हमने क्लियर किया कि द का प्रयोग खास के साथ भी हो सकता है, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकता है। लेकिन ए एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो, प्लूरल के साथ नहीं होगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा। चलिए अब आपको हम बता दें तब ए और एन कहां लगाएंगे। ये तो क्लियर है कि सिंगुलर काउंटेबल के साथ, अब कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे ये देख लीजिए। देखिए ग्रामर वगैरह में जाइएगा ना, इस सब चीज को बहुत लंबा दिखाएगा, बहुत लंबा पॉइंट हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं और इतना बेहतर बता देते हैं कि एक दिन में आपका ए एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये तो आपको क्लियर है कि ए और एन अब कब लगाना है, तभी लगेगा जब नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल है। प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल है तो नहीं लगाएंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब सिंगुलर में कहां ए लगाएंगे और कहां एन लगाएंगे, इसको जरा गौर कीजिए। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो नाउन रहेगा जिसके साथ हम लगा रहे हैं उसके उच्चारण ध्वनि, मेन यही वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। अगर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण ध्वनि होगा उसका पहला अक्षर क से लेकर ज्ञ तक में से कोई भी होगा। उच्चारण का पहला अक्षर मैं क्या बताया, क से लेकर ज्ञ तक, जैसे हाँ, तो उसके पहले आपको ए का यूज करना। अगर प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर आपको ये आ जाता है अ से लेकर औ तक में से कोई, तो यहां पर आपको यूज किसका करना है, एन का यूज करना। बस इतना ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ए और एन का यूज तो गर्दा हो जाएगा। सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, और सिंगुलर काउंटेबल है तब उसका उच्चारण देखिए, जैसे देखिए देखिए बचपन में आपको आप लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट में लगे रहते थे, ठीक है। अब उसमें एक्सेप्शन वगैरह आता था, अपवाद, यहां पर कोई अपवाद नहीं है। ये लक्ष्मण जी जो रामायण में देखिएगा जब मर गए थे, देखिए वो दवाई उसका हुआ, कौन, संजीवन बूटी, संजीवनी बूटी जिसको खाता है। तो ये पूछो ये संजीवनी बूटी है, ये कोई बूटी खाओ सब बीमारी का इलाज पाओ, ए एन के लिए। इससे संबंधित जितना बीमारी होगा वही दवाई से ठीक हो जाए। हम आपको इलाज करके दिखाते हैं, बड़का से बड़का रोगी का ठीक करके दिखाते हैं। देखिए यहां लिखे यूनिफॉर्म, यहां बोले अम्ब्रेला, दोनों का शुरुआत वॉवेल लेटर से, वॉवेल लेटर से है। तो रूल के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े कि वॉवेल के पहले एन लगाना है, लेकिन रूल क्या हो जाएगा ऐसी की तैसी। देखो इसको बोलो तो क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। अगर प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन करना है, हम लोग उसको पढ़ते क्या है, तो अम्ब्रेला को पढ़ते इसका पहला अक्षर क्या आया, और फर्स्ट लेटर देखना प्रोनाउंसिएशन का, तो फर्स्ट लेटर क्या आया, और यही ना है, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन, यहां पर आ जाएगा एन अम्ब्रेला। अब आप इसको पढ़ो तो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, यानी हम लोग इसको लिखेंगे यूनिफॉर्म, ये ना बोलिएगा। तो पहला अक्षर इसका क्या आया, यो कहाँ जाएगा, से क्या में छात्र यानी मतलब यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ आया यो, तो यो के पहले क्या लगता है, आप यहाँ पर लगा दो, हो गया। और देखिए हम आपको बोलेंगे ऑरेंज, ठीक है, यहां पर हम बोल रहे हैं वन हैंडेड गेम, एक तरफा खेल। दो हम फिर लिखे, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑरेंज। क्या बोलते हैं, पहला अक्षर क्या ओ, ऑरेंज, ओ आया, और यही ना है, और के पहले क्या लगता है, तो यहाँ पर लग जाएगा आपको आर्टिकल कौन सी, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन काफी है। इसको आप बोलो तो क्या बोलते हैं, वन हैंडेड वॉर। आप बोलो क्या बोलेंगे,
वन। क्या आया? वो कहाँ जाएगा? यानी कखुआ बोला, क्या लगेगा? ए। तो आप यहाँ पर लगा दो ए। हो गया 100। अच्छा कहेगा सर सिर्फ वॉवेले में है, कॉन्सोनेंट में भी कुछ आइए। तो देखिए कॉन्सोनेंट में भी अब आपको यहां पर बताएं आवर, एक लिख रहे हैं, दो ठो है, दोनों शुरुआत कौन जिससे है? एच कॉन्सोनेंट से है। हमको वॉवेल कॉन्सोनेंट का कोई लोचा नहीं है, हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर, केवल क्या देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर। आप बोलो तो इसको क्या बोलते हैं? आवर। कौन जिसे बुलाया? से बुलाया, तो और से बुलाया तो क्या लग जाएगा? एन आवर। ठीक है, इसको आप बोलो तो कौन जिसे बोलते हैं? हाउस। कौन जिसे बुलाया? हाउस से। तो ह यानी ह कहाँ जाएगा? वाला में तो क्या लगेगा? बोलो कोई दिक्कत है? हमसे ए और एन में आ जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। एन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल है तो एन नहीं लगेगा, प्लुरल है तो एन नहीं लगेगा, और सिंगुलर काउंटेबल में है तो क्या करेंगे? उसका उच्चारण करेंगे, और उसके उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर देखेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण का जो फर्स्ट लेटर है वो क से ज्ञ तक में से आया तो उसके पहले ए लगा लीजिए, अ से लेकर औ तक में से आया तो उसके पहले। ठीक है।